महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से उपस्थित है। और जैसा कि पीछे से निरंकारी मिशन के साहित्य की दुर्लभ पुस्तक युग पुरुष लेकर के दास आपके चरणों में उपस्थित होता आ रहा है, आज भी उसी पुस्तक का सहारा लेकर के आपके आशीर्वाद का पात्र बनना चाहेगा। याचना कामना प्रार्थना आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में यही कि आप सभी दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं। संसार की सारी रिद्धियाँ और सिद्धियाँ सद्गुरु ने आपके श्री चरणों में बख्शी हैं, तो अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखिए, जिससे दास भी इस निरंकार के एहसास में रहता हुआ सतगुरु के एक ही एक वचन का पालन करता हुआ आप सभी संत महापुरुषों का सत्कार कर पाए, आप सबसे प्यार कर पाए, आपका सम्मान कर पाए और सतगुरु के एक ही एक आदेश और उपदेश पर चल करके अपना और अपने परिवार का जीवन सफल कर पाए, अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। तो ये युग पुरुष पुस्तक, जिसके बारे में दास हर बार ये प्रार्थना करता है कि ये दुर्लभ पुस्तक है जो आजकल पब्लिकेशन पर भी उपलब्ध नहीं है। आप जैसे एक संत महापुरुष की कृपा से ये दास के हाथ में आई है। दास ने इसे चैनल पे डाल करके पुनर्जीवित करने का एक जो छोटा सा प्रयास किया है, तो आपके श्री चरणों में यही याचना प्रार्थना है कि जहां हम आने वाले महीने में इस अगस्त में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, जगत माता बुधवंती जी और ऐसे पुराण संत महात्माओं के जीवनी को पढ़ेंगे, सुनेंगे और उस पर चलने का प्रण करेंगे, तो उसी में ये दुर्लभ पुस्तक युग पुरुष जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के जीवन की पूरी दास्तान है, एक नॉवेल के रूप में तकरीबन 450 पेज का ये पुस्तक है। इसे हमारा दायित्व बनता है कि एक ही एक गुरसिक के पास इस पुस्तक की ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिससे जहां हम पढ़ करके इससे लाभ लें वहीं मिशन का भी प्रचार हो और हमें इस बात की जानकारी हो कि ये मिशन आज जो इस तरह से फल फूल रहा है, इसके लिए कितने कितने संतों, कितने कितने महापुरुषों ने अपना योगदान, अपना बलिदान दिया है। तो एक बार पुनः यही याचना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संत महापुरुषों के चरणों में अवश्य शेयर करें। आज पुनः गतांक से आगे मुल्तानी डांडा पहाड़गंज में निवास, दिल्ली में निरंकारी सत्संग, गली नंबर 2, तीर्थ बनी। पहाड़गंज दिल्ली में आपके निवास स्थान पर यूं तो हर समय ही महापुरुषों की आवाजाही लगी ही रहती थी, परंतु स्थान के अभाव के कारण जमकर सत्संग नहीं हो पाता था। क्योंकि महापुरुषों के सत्संग को ही आप अपने प्राणों का आधार समझते और मानते थे, इसीलिए आप दिन रात इसी प्रयत्न में रहते कि किसी न किसी भांति सामूहिक सत्संग हो सके। आप यह तथ्य भी भली प्रकार समझते थे कि विभाजित पंजाब से आए हुए लोगों के उजड़े और उदास दिलों को केवल सत्संग करने से ही शांति प्राप्त हो सकती है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हुए श्री गोपाल सिंह जी प्रेमी ने अपने निवास स्थान का कमरा सत्संग के लिए निश्चित कर दिया। इसके उपरांत प्रतिदिन सुबह का सत्संग इसी कमरे में होने लगा। शुरू में केवल 10-15 व्यक्ति ही इकट्ठे हो पाते थे। सत्संग के उपरांत महापुरुष मेहनत मजदूरी के लिए निकल जाते। इन दिनों आप अपने विचार में केवल इसी एक बात की प्रेरणा दिया करते थे कि अपनी उपजीविका अपने हाथों से कमाओ और जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में अपने परिवार का पालन पोषण करो, और इस बात को सदा स्मरण रखो कि अपने हाथों, अपने खून पसीने से कमाया हुआ 1 रुपया दूसरे सांसारिक तरीकों तथा छल बल से कमाए हुए हजारों रुपयों से भी बहुत अधिक सुखदायी है। मेरे कानों में यह बात किसी समय भी नहीं पड़नी चाहिए कि किसी निरंकारी महापुरुष ने अन्य लोगों की तरह किसी के धन माल पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया है। इस बात का विश्वास रखो कि निरंकार प्रभु हर दुख सुख मुसीबत में हमारा रक्षक है। आपकी ऐसी विचारों के कारण अथवा आपकी नाराज़गी के डर से महापुरुष मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करते रहे,
परंतु किसी ने पराई वस्तु की ओर आंख तक नहीं उठाई। उस समय जब पंजाब से आए हुए दूसरे लोग लूट मार करके अपनी कसर पूरी कर रहे थे, निरंकारी भक्तों का मस्ती में समय गुजार देना महाजनों की आप पर निष्ठा तथा प्रभु पर विश्वास का एक ऐसा प्रमाण है जो संसार में ढूंढे से भी नहीं मिलता। धीरे धीरे लोग सत्संग में आने शुरू हो गए और दिन प्रतिदिन आपके अनुयायियों की गिनती बढ़ने लगी। आपके दिल्ली में निवास स्थान बनाने की जिस किसी महापुरुष को खबर मिली, उसने वहीं से अपने पत्र द्वारा दिल्ली में बस जाने की इच्छा प्रकट की। इस ढंग से आपसे बिछड़े हुए अधिकांश पुराने साथी दिल्ली में पहुंच गए तथा उन्होंने दिल्ली को ही अपना निवास स्थान बनाकर यहीं कारोबार शुरू कर दिए, जिससे सत्संग में आने वालों की गिनती बढ़ती चली गई। पेशावर से आए हुए सरदार कल्याण सिंह जी व उनकी पत्नी लाजो जी तथा श्री मालिक राम जी व उनकी पत्नी राम प्यारी जी, जो आपके निष्काम प्रेमी थे, ने भी दिल्ली में आकर ईदगाह के क्वार्टरों में डेरे लगा दिए। चूँकि इन क्वार्टरों के आगे काफ़ी रिक्त स्थान था, इसलिए प्रायः रविवार का सत्संग इन्हीं क्वार्टरों में होता था और रविवार के सत्संग में आने वाले संतों की गिनती लगभग 100 तक हो जाया करती थी। सत्संग की समाप्ति के उपरांत आप बहुधा सत्संगियों के घरों में जा जाकर उनके सुख दुख में शरीक होकर उन्हें धैर्य देते हुए प्रभु निरंकार पर अटल विश्वास रखने की प्रेरणा करते। ऐसा आप केवल मौखिक रूप से ही नहीं करते थे, बल्कि जब भी आपको किसी के घर में किसी प्रकार की कमी दृष्टिगोचर होती तो आप उसकी सहायता इस प्रकार करते कि दूसरे को आभास तक नहीं हो पाता। आपके चले जाने पर जब घर के लोग तकिया या बिस्तर की चद्दरें उठाकर देखते तो उन्हें आवश्यकता अनुसार पैसे रखे हुए मिलते। ऐसे लोग यदि आप पर तन मन धन से न्यौछावर हो जाने के लिए तैयार रहते थे तो यह बात स्वाभाविक ही थी। इसी संदर्भ में एक दिन की बात है कि आपको अपने निवास स्थान पर बैठे बैठे अकस्मात ही ना जाने क्या विचार आया कि आप झट से पाँव में जूता पहन और हाथ में छड़ी लेकर ईदगाह के क्वार्टरों की ओर चल दिए और पहुंच गए श्री मालक राम जी के निवास स्थान पर। इतनी गर्मी में आपको आया देखकर मालक राम जी की पत्नी हैरान सी रह गईं और किन्हीं विचारों में खोई हुई आपको पंखा करने लगी। थोड़े समय उपरांत उसने आपको पानी का गिलास दिया, जिसे पीकर आप आराम से बैठ गए। उस समय दोपहर का 1 बजने वाला था और लगभग आपसे मिलने जुलने वाले सभी जानते थे कि दोपहर के 1 बजे का समय आपके खाना खाने का समय है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राम प्यारी जी ने आपसे खाने के लिए पूछा, जिसके लिए आपने तुरंत ही हाँ कर दी। आपका उत्तर हाँ में सुनते ही राम प्यारी जी रसोई घर में चली गई। यद्यपि बेचारी को भली भांति पता था कि घर में पिछले दिन से ही सब कुछ समाप्त है और टीन में केवल 2-3 चपातियों का आटा शेष है, जो उसने पहले दिन स्वयं भूखे पेट रहकर बच्चों के लिए बचा लिया था, ने कांपते हाथों से आटा गूथा और झटपट 3 रोटियां सेक ली। राम प्यारी रोटियां पकाती जाती और आंसू बहाती हुई यह प्रार्थना भी करती जाती कि हे सतगुरु, आप कैसे सुअवसर पर आए हैं, कौन सा मुख लेकर आपके लिए थाली परोसूं। सारी रोटियां सेकने के उपरांत अब उसे साथ में खाने के लिए दाल सब्जी की फिक्र हुई। लाज शर्म से सिकुड़ती पड़ोस के घर से दाल सब्जी मांग लाई और परोस कर हाथ धुलाने के उपरांत थाली आपके आगे रखती, परंतु इस सारे समय में ना तो उसके मुख से कोई बात निकली और ना ही उसने आंख ऊपर उठाई। दूसरी ओर यह बात आपके स्वभाव का अभिन्न अंग बन चुकी थी कि आप किसी महापुरुष को साथ बिठाए बिना अपना पहला ग्रास उसके मुख में डाले बिना खाना खा ही नहीं सकते थे। आप अभी कुछ सोच ही रहे थे कि श्री मालिक राम जी भी पहुंच गए। आपने अपने स्वभाव अनुसार घर के सभी व्यक्तियों को अपने साथ खाना खाने के लिए कह दिया। राम प्यारी जी ने कुछ इशारा किया, जिसे मालिक राम जी ने तुरंत समझ लिया और उसे पता चल गया कि घर में जो कुछ है थाली में आ चुका है। इसी बात को सम्मुख रख दोनों प्राणियों ने आपको खाने के लिए विनती की।
उन्हें इस तरह इनकार करते देख आपने हंसते हुए कहा कि अच्छा, तुम दोनों प्राणी भी अपनी अपनी थाली ले आओ। मेरे साथ ना सही तो एक साथ ही बैठकर खा लेंगे। आपके श्री मुख से इस बात का निकलना था कि दोनों प्राणी रोते हुए आपके चरणों में गिर पड़े और रोते रोते सारा भेद भी खोल दिया। उनकी बात सुनकर आप बहुत नाराज हुए और कहने लगे, तुमने तो अपनी हालत मुझसे छुपानी चाहिए थी, परंतु इस निरंकार ने सारा भेद खोल दिया है। तुमने तो अपनी हालत मुझसे छुपानी चाहिए थी, परंतु इस निरंकार ने सारा भेद खोल दिया है और इसी निरंकार की प्रेरणा से यह सारा खेल हुआ है। मैंने लाख बार आप लोगों को समझाया है कि मुझसे कोई बात मत छिपाया करो। शायद तुम लोग मुझे अपना नहीं समझते, परंतु मैं तो सारे महापुरुषों को अपने प्राण समझता हूँ। या तो निरंकार प्रभु ने मेरी लाज रख ली है, अन्यथा मैं भक्तों को भूखे रख कर स्वयं पेट भर लेने का दोषी ठहराया जाता। अवतार सिंह संतों को भूखा देखकर अपना पेट नहीं भर सकता। इसके उपरांत आपने उन्हें जेब से पैसे निकाल कर दिए और बाजार से लगभग 1 माह के खर्च के लिए खाना दाना लाने के लिए कहा। जब मालिक राम जी बाजार से खाना दाना लेकर आए तो आपने परोसी हुई थाली की 3 चपातियों में से केवल 2 खाई, हाथ धोए और हाथ में छड़ी लेकर वापसी को तैयार हो गए। मालिक राम जी और राम प्यारी ने लाख विनती की कि महाराज बाहर कड़ी धूप और गर्मी है, दोपहरी को यहीं विश्राम करो, परंतु आपने सारी अनुनय विनय का एक ही उत्तर दिया कि जिस काम के लिए निरंकार प्रभु ने मुझे भेजा था वह काम हो गया है, अतः धन निरंकार। और ये आप एक बार जोर से हंसकर चल दिए अपने निवास की ओर। इसी तरह आपके सब दुख दर्द और मुसीबत में शरीक होने तथा सबका दर्द बांटने के कारण संगत में लगातार वृद्धि होती चली गई, परंतु शायद दुनिया वालों को किसी भी युग में किसी भी स्थान पर भक्तों और प्रभु प्रेमियों का मिल बैठना पसंद नहीं आया। यहाँ भी आपका विरोध शुरू हो गया और कुछ ही समय में आपके विरुद्ध प्रचार की लहर इतनी तीव्र हो गई कि लिखते नहीं बनता। आपके विरोधियों ने आपके नाम को दिल्ली के गुरुद्वारों तथा अन्य धर्म स्थानों से निकालकर दिल्ली के हर गली कूचे में पहुंचा दिया। लोग किसी न किसी बहाने आपके पास पहुंचने आरंभ हो गए। इन्हीं आने वालों में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते थे जिनके निश्चल हृदयों में प्रभु दर्शन की सच्ची तड़प होती थी तथा जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तड़प तड़प कर समय व्यतीत कर रहे होते थे। ऐसे महानुभाव आपके पास परम नम्रता के साथ आते और अपने जीवन पथ लक्ष्य को प्राप्त करके दिन रात आपके गुणगान करने वालों में घुल मिल जाते। इन्हीं आने वालों में कुछ ऐसे पाषाण हृदय अथवा लकीर के फकीर भी होते थे जो दूसरों को आपके सामने नमस्कार करते देखकर जल भून जाते थे तथा आपकी वेशभूषा अथवा रहन सहन पर ही टिप्पणी करते हुए बाहर जाकर आपके नाम का ढिढोरा पीटने लगते। सच पूछिए तो आपके प्रचार कार्य में जितनी सहायता इन विरोधियों ने की अथवा जितना काम इन सज्जनों ने किया, आपके अनुयायी उससे चौथा हिस्सा भी नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जनता को अपनी समझ के अनुसार आपसे साक्षात कराने के लिए समाचार पत्रों के पन्ने काले कर दिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि आपका नाम किसी न किसी रूप में देश भर के बड़े बड़े नगरों में भी पहुंच गया। इस कार्य में 90% परिश्रम सिख संप्रदाय के उन अगुओं का था जो केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी के पढ़ने अथवा पाठ को ही स्वयं भी सब कुछ समझते थे तथा मुख्य प्रचार भी उनका यही था कि गुरुवाणी पढ़ते जाओ, मानना पढ़ने वालों का नहीं किसी और का काम है। शायद ये अगुआ इस तथ्य को भली भांति समझते थे कि यदि लोगों ने गुरुवाणी की आज्ञा मानकर गुरु ग्रंथ साहब के शांतिदायक महावाक्यों पर अमल करना शुरू कर दिया तो उनकी सेवा सत्कार समाप्त हो जाएगा अथवा उनका निजी मोल 2 कौड़ी का रह जाएगा। भ्रांति को बनाए रखना ही उनका उद्देश्य था और इसको बनाए रखने के लिए उन्होंने वह सब कुछ किया जो वह कर सकने में समर्थ थे। विरोधियों की ओर से बेसिर पैर की खबरें और उनका परिणाम।
आपके विरोधियों ने जब यह देखा कि उनके धुआंधार प्रचार किए जाने पर भी आपके अनुयायी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और जो व्यक्ति एक बार आपके पास आकर आपसे केवल 2 मिनट ही बात कर लेता है तो वह आपका ही होकर रह जाता है। यहीं तक नहीं अपितु वह आपका ही प्रचार करने लगता है, तो उन्होंने आपका विरोध करने का ढंग ही बदल लिया। अब आपके विरोधी हर स्थान पर जनता से यह बात कहने लगे कि बाबा अवतार सिंह के पास कोई जादू है, उसके पास भी मत फटको, यदि तुम उसके पास जाओगे तो वहीं के होकर रह जाओगे। कोई कहता कि आपकी आँखों में चुंबकीय शक्ति है, जिसके कारण जिस किसी व्यक्ति की ओर भी आप नज़र भर कर देखते हैं वह आपकी ओर खिंचा चला आता है। क्या पता था भला उन बेचारों को कि आपके पास वह महान शक्ति है जिसकी व्याख्या करने में दुनिया के वलियों तथा पीरों को कई महान ग्रंथों की रचना करनी पड़ी, अथवा जिनको केवल पढ़ना या नमस्कार करना ही आजकल के विद्वान व उनके साथी सब कुछ समझते हैं। यहीं तक ही नहीं बल्कि आपके विरोधियों ने बड़ी बड़ी सुंदर कहानियाँ बना कर लोगों को सुनानी आरंभ कर दी, जिनमें से आपकी जानकारी के लिए केवल एक कहानी नीचे लिख रहा हूँ। एक दिन की बात है, एक गाय घूमती फिरती बाबा अवतार सिंह जी के घर के सामने पहुँच गई। गाय को आया देखकर बाबा अवतार सिंह जी चारपाई से उठ खड़े हुए और आटे का एक पेड़ा लाकर गाय को खिला दिया। और अब उस गाय की हालत यह है कि वह सुबह शाम बाबा जी के घर का चक्कर अवश्य काटती है। जो व्यक्ति पशुओं पर जादू कर सकता है उसके लिए मनुष्यों पर जादू कर देना कौन सी कठिन बात है। इसलिए हर व्यक्ति को अवतार सिंह से बचने के लिए उसके निकट जाने से बचना चाहिए, और यदि कोई भूल से चला भी जाए तो उसे उनसे आँख नहीं मिलानी चाहिए। इसी प्रकार की और भी तरह तरह की कहानियाँ आपके विरोधी जनता में फैलाने लगे, परंतु इसका परिणाम भी उनकी आशाओं के बिल्कुल विपरीत ही हुआ। जिसने भी यह कहानी सुनी वह यह देखने के लिए अधीर हो उठा कि ऐसा कौन सा महान व्यक्ति है जो मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओं पर भी मोहनी मंत्र चला देता है। लोग तो आते आपका छली रूप देखने के लिए, परंतु उनकी आशाओं के विरुद्ध ही उन्हें देखने को मिलता आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा, अथवा सुनने को मिलते अटल सच्चाई से पूर्ण विचार। और यदि इन सब को देख कर आने वाले वहीं के होकर रह जाते तो इसे विरोधियों की हार न कहकर सच्चाई अथवा नम्रता प्यार की जीत ही कहना चाहिए। अब आपके अनुयायियों की गिनती इतनी बढ़ चुकी थी कि आने जाने वालों का आदर सत्कार तथा देखभाल में भी अधिक कठिनाई महसूस होने लगी। अब तक सारा कार्य आप तथा आपके परिवार वाले ही कर रहे थे। माता बुधवंती जी तथा आपकी पुत्र वधू कुलवंत कौर जी को तो बाहर से आने वालों के चाय पानी अथवा खाने पीने के प्रबंध और तैयारी से ही अवकाश प्राप्त न होता था। आपके बड़े साहिबजादे गुरबचन सिंह जी तथा छोटे साहिबजादे सज्जन सिंह जी आपके हर कार्य में आपका हाथ बटाने तथा हर काम हाथों से करने के लिए तत्पर रहते थे। गुरबचन सिंह जी बड़े भोले भाले तथा शर्मीले स्वभाव के थे। बातें बहुत कम करने के कारण आप सारी संगतों में भोले पातशाह के नाम से विख्यात हो गए। वे मुंह से भले ही किसी से खुलकर बात न करते थे, परंतु सेवा करने के लिए हर समय उतावले रहते थे। उनकी यह अवस्था देखकर अक्सर यह प्रतीत होता था कि वे बातें कम करो और काम अधिक करो के सुनहरी नियम पर कटिबद्ध हैं। सज्जन सिंह जी का मन तो यही चाहता था कि बस संसार का हर एक प्राणी पलक झपकने में ही निरंकारी हो जाए। बाल्य अवस्था तो आमतौर पर खाने पीने खेल कूद और मौज मेला करने की होती है, परंतु सज्जन सिंह जी के पास इन बातों के लिए समय था ही नहीं। जब देखो तभी प्रचार के नए नए साधन एवं ढंग सोचे जा रहे थे। सच पूछिए तो आज की इतनी भाषाओं में प्रकाशित होने वाली संत निरंकारी पत्रिकाओं की नींव उसी नौजवान गुरु भक्त के हाथों से ही रखी गई थी। सन 1948 में सज्जन सिंह जी ने एक छोटी सी पुस्तक
सतगुरु दी लोड़ पंजाबी लिपि में प्रकाशित की, जिसको पढ़कर अनगिनत व्यक्तियों ने आत्मिक लाभ प्राप्त किया। सारांश यह है कि इस बच्चे के दिल में रूहानियत का इतना विशाल भंडार था कि यदि उसमें से कुछ भी साकार रूप धारण कर लेता तो भगवान जाने कितनों का भला हो जाता। बस यूँ समझ लीजिए कि प्रचार के लिए सत्संग के समय सत्संग स्थान पर झाड़ू देने से लेकर दरियाँ बिछाने और इकट्ठी करने का काम आप अथवा आपके साहिबजादों तथा प्रेमी जी को ही करना पड़ता था। परंतु दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई संगत को देखकर यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था कि अब इस सेवा का भुगतान कर पाना केवल 2-4 हाथों के बस की बात नहीं, अस्तु इस काम के लिए कोई ना कोई तो संगठित कमेटी होनी ही चाहिए जो आपकी आज्ञा अनुसार हर प्रकार का प्रबंध संभाल सके। इसी बात को सामने रखते हुए आपने एक ऐसी कमेटी बनाने का निश्चय किया जिसके कार्यकर्ता अपने तन मन धन से इस महान कार्य के लिए स्वयं को जी जान से अर्पित कर सकें। संत निरंकारी मंडल अथवा निरंकारी मिशन की स्थापना। सितंबर 1948 का वह महान मास अथवा वर्ष है जिसे निरंकारी जगत तो क्या संसार वाले भी कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि यही वह महान वर्ष है जिस वर्ष आपने एक ऐसे ऐतिहासिक मिशन की नींव रखी जिसके जिम्मे जग से अज्ञान का अंधकार मिटाकर समस्त मानव समाज के दिलों से हर प्रकार के वाद विवाद अथवा मतभेद को दूर करते हुए दिलों में पड़े उन गड्ढों को भरना था जो धार्मिक अथवा राजनीतिक नेताओं के मिथ्या और पथ भ्रष्ट करने वाले प्रचार के कारण मानव समाज के दिलों में पड़ चुके थे, अथवा जिसका काम संसार को उस महान शक्ति अथवा परम ज्योति से साक्षात्कार कराना था जो स्वयं तो हर मानव के पास मौजूद है, परंतु दुनिया उससे लाभ ना उठाकर उसके विपरीत बैर विरोध के पत्थरों से टकराते हुए लहूलुहान हो रही है। इसी मास में एक शुभ दिवस पर आपने सामूहिक निरंकारी सत्संग को संत निरंकारी मंडल का शुभ नाम दिया। इसके प्रबंध के लिए निम्नलिखित उन महान व्यक्तियों का चयन किया जिनके लिए आपके हृदय में दृढ़ विश्वास था तथा जिनके दिलों में आपके प्रति असीम श्रद्धा थी और वे लोग निरंकार प्रभु पर अटल विश्वास रखते थे। भाई साहब लाभ सिंह जी प्रधान, डॉक्टर देशराज जी उप प्रधान, भाई साहब राम शरण जी सेक्रेटरी, बाबू महादेव सिंह जी उप सेक्रेटरी, भाई साहब संतोख सिंह जी मुख्य संपादक, भाई साहब जुगल किशोर जी कोषाध्यक्ष, भगत रामचंद्र जी भंडारी अथवा लंगर। चयन के उपरांत आपने उपरोक्त महानुभावों को अपने पास बिठाते हुए कहा कि आपके सिरों पर निरंकार प्रभु की आज्ञा अनुसार इस सारे कार्य का भार डाल दिया गया है। आज से आप लोग निरंकार प्रभु के जानने वाले ब्रह्मज्ञानी संतों के उस विशाल जनसमूह के प्रबंधक निश्चित हुए हैं जिसका शुभ नाम संत निरंकारी मंडल रखा गया है। आप सब लोग ब्रह्म ज्ञान के इस तथ्य को भली प्रकार से समझते और जानते हैं। निरंकारी भक्तों में कोई छोटा बड़ा नहीं। आपको अपने आप को संतों का सेवादार समझकर हर प्रकार के प्रबंध को संभालना है। इसलिए आप में से हर कोई अपने आप को संतों का सेवादार समझे और हर कार्य का प्रबंध नम्रता, प्रीति और प्यार से करे। प्रबंधकों के जीवन बाकी संतों के लिए मार्गदर्शक होने चाहिए। दुनिया की अज्ञानता का नाश ही आपका मुख्य काम है। इसमें मैं स्वयं भी प्रतिपल आप लोगों के साथ हूँ। मेरी शुभकामनाएं अथवा आशीर्वाद आपके साथ हैं और मेरी निरंकार प्रभु के आगे यही प्रार्थना है कि आपको ऐसा बल प्रदान करें कि आप निस्वार्थ रहकर किसी सांसारिक लालच में ना पड़ते हुए सच्चाई, प्रीति और प्यार के इस महान कार्य को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा पाएं। आप सबको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि सत्संगियों की ओर से कोई शिकायत अथवा आज्ञा का उल्लंघन करने पर पद से हटाया भी जा सकता है। आज्ञा में रहना तथा महापुरुषों को प्रसन्न रखना ही मेरा और आपका परम कर्तव्य है। धन्य निरंकार। आपका यह आदेश सुनते ही सातों महापुरुषों ने अपने अपने शीश आपके चरणों पर रखते हुए सफलता प्राप्ति के लिए वरदान मांगे, जो कि आपके मौन तथा मधुर मुस्कान के द्वारा उन्हें तुरंत प्राप्त हो गए।
इसी संदर्भ में पाठकों को यह बात भी भली प्रकार से जान लेनी चाहिए कि इन सातों महापुरुषों में से कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो सांसारिक रूप से किसी भी प्रकार के धन वैभवों का स्वामी हो, अथवा बाहरी रूप से समाज में उसे कोई भी किसी प्रकार का विशेष स्थान अथवा प्रतिष्ठा प्राप्त हो। परंतु इन सब के पास अगर पूंजी थी तो केवल आपके विश्वास और प्रभु के ज्ञान की। नम्रता, प्रीति और प्यार ही केवल इन महानुभावों के वे हथियार थे जिनसे इन्होंने सारे संसार के रूढ़िवाद अथवा वैर विरोध से टक्कर लेनी थी। आने वाले समय में यह बात स्वमेव ही सिद्ध हो गई कि आपका यह चयन कितना यथार्थ था। इन महानुभावों ने आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इन लोगों ने आपकी आज्ञा अनुसार मिशन की सेवा में तन मन धन झोंक कर संसार पर यह बात प्रमाणित कर दी कि पूर्ण सतगुरु के सेवक भी पूर्ण हो सकते हैं। इन महापुरुषों की गुरु भक्ति का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है कि आज लगभग 22 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी भाई साहब संतोख सिंह जी अथवा भाई साहब रामचंद्र जी, जो निरंकार में लीन हो चुके हैं, को छोड़कर सब अपने काम में पहले दिन की भांति ही जुटे हुए हैं। आज जब कि निरंकारी महापुरुषों की गिनती देश और विदेश में करोड़ों तक पहुंच चुकी है, इन सब में से किसी एक ने भी सर पर इतना बोझा होते हुए भी कभी पीठ नहीं दिखाई। आपके इस चुनाव से संसार बहुत कुछ सीख सकता है। इस समय जबकि देश में चुनाव ही प्रधान है और अन्य अनेक सभा सोसाइटियां अथवा राजनीतिक दलों के तख्ते रात की रात में चुनाव महाराज की कृपा से उलट जाते हैं, इस मिशन में तो वह अवसर ही नहीं आया जबकि दोबारा चुनाव करना पड़े। जो पहले थे वह अब भी हैं। सज्जन सिंह जी का अंतिम समय, अग्नि परीक्षा, अडिग विश्वास। बात 29 अगस्त की है। सज्जन सिंह जी इधर उधर महापुरुषों से मिल मिलाकर लगभग 7 बजे शाम घर पर पहुंच गए। रोज की तरह आपसे हंसी खुशी बातें करने के उपरांत आराम करने के लिए अपनी चारपाई पर लेट गए। रात आधी से कुछ ऊपर व्यतीत हो जाने पर उन्होंने गले में दर्द महसूस किया। दर्द अधिक बढ़ जाने के कारण डॉक्टर देशराज जी को संदेश भेजा गया। संदेश मिलते ही डॉक्टर साहब पहुंच गए और सज्जन सिंह जी का भली भांति निरीक्षण करने के उपरांत आपने परिवार वालों से रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए कह दिया। जब प्रेमी जी ने आपसे सज्जन सिंह जी को अस्पताल ले जाने के लिए आज्ञा मांगी तो आप जैसे तुम्हारी इच्छा हो कहकर निरंकार के सुमिरन में लीन हो गए। डॉक्टर साहब आपके बड़े साहिबजादे गुरबचन सिंह जी और गोपाल सिंह जी प्रेमी सज्जन सिंह जी को साथ लेकर इविन अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में थोड़े ही समय उपरांत सज्जन सिंह जी का शारीरिक कष्ट बहुत बढ़ गया, जिस पर आपको संदेशा भेजा गया। संदेशा मिलते ही आप बच्चे को देखने चले आए। आपको आया देखकर सज्जन सिंह जी ने जब नज़रें झुकाकर आपको नमस्कार की तो आप आगे बढ़कर उसके शीश पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहने लगे, ब्रह्मज्ञानी भक्त शरीर के दुख की परवाह नहीं करते। भक्त लोग तो हर दुख सुख को प्रभु की देन मानते हुए हंसते खेलते समय व्यतीत कर देते हैं। आपकी यह बात सुनकर सज्जन सिंह जी ने कहा, मुझे शरीर का कोई कष्ट नहीं, केवल इस बात का भय है कि आपकी संतान होने के नाते लाड़ प्यार में मुझसे कहीं कोई अवज्ञा अथवा भूल ना हो गई हो। आप पूर्ण सद्गुरु तथा क्षमा करने वाले हैं। मेरी भूलों को दिल से क्षमा कर देना। जिसने भी बच्चे की यह दिल छू लेने वाली बात सुनी, आँखों में आंसू भर लाया। आप इतना सुनकर वापस लौट आए और सज्जन सिंह जी ने तू ही निरंकार मुझे क्षमा करो का सुमिरन शुरू कर दिया। आपके पीठ मोड़ते ही बच्चे का कष्ट बढ़ता गया और हालत बिगड़ती गई। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं। जब सज्जन सिंह जी की सांस उखड़ने लगी तो
आपको एक बार फिर टेलीफोन किया गया कि आकर सज्जन सिंह जी के अंतिम दर्शन कर लेवें। आपने टेलीफोन पर ही उत्तर दिया, आप सब लोग जो वहाँ पर हैं, मैं आकर क्या कर लूँगा। सब कुछ निरंकार प्रभु की इच्छा अनुसार हो रहा है। हम सबको निरंकार की इच्छा के सामने शीश झुका देना चाहिए। बहन घन जी, हरनाम सिंह जी आदि और भी कई सत्संगी अस्पताल पहुंच चुके थे। हालत भयानक तौर पर बिगड़ जाने पर भी सज्जन सिंह जी सुमिरन कर रहे थे। कुछ समय उपरांत सज्जन सिंह ने आंख के इशारे से सबको पास बुलाया और मुस्कुराते हुए सबको हाथ जोड़ दिए। अंतिम समय उनके मुस्कान भरे चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कोई भगवान की कड़ी आज्ञा के आगे शीश झुकाता हुआ मौत को कह रहा हो, देखो तुम हार गई और मैं जीत गया। महापुरुष तथा संबंधी 100 को लेकर घर आ गए। 14 वर्ष के इस होनहार युवक सज्जन सिंह जी को गली मोहल्ले के हर रहने वाले ने जब देखा तो सबकी आंखों में आंसुओं के स्रोत फूट पड़े। सारे मोहल्ले में कोहराम मच गया, परंतु आप अविचलित भाव से सीढ़ियों से नीचे उतर आए और सबको शांत रहने तथा अंतिम तैयारियां करने के लिए कहकर स्वयं सत्संग में पहुंच गए। सत्संग की समाप्ति के उपरांत आपने लोगों को बताया कि सज्जन सिंह जी आज रात को ज्योति ज्योत समाकर परमात्मा में लीन हो गए हैं। आओ हम सब मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर आएं। सुनने वालों में से अनेकों की दर्द भरी चीखें निकल गईं। आपने सबको शांत किया और सबके साथ जब आप निवास स्थान पर पहुँचे तो सब तैयारियां हो चुकी थीं। अर्थी के आगे आगे बैंड बज रहा था। अर्थी के पीछे पीछे चल रहे कुछ लोग के शब्द कह रहे थे, गुरुमुख जन्म संवार दरगाह चलया, सच्ची दरगाह आए सच्चा पिंड मलया। और आप अर्थी के साथ ऐसे जा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शमशान घाट पहुंचने पर आपने उसे अपने हाथों से चिता पर रखा और अंतिम बार वीर सज्जन सिंह जी का मुंह यह कहकर चूम लिया कि लगाते सब हैं निभा के तुमने बताई है मेरे शेर, और पिता को आँच दे दी। संस्कार याद कर चुकने के उपरांत आप सबके साथ घर आ गए और सबके साथ ही बिछी हुई दरी पर बैठ गए। जब सब बैठ गए तो आपने भाई साहब लाभ सिंह जी से सबके लिए चाय आदि लाने के लिए कहा। देखने सुनने वाले हैरान रह गए कि यह कैसा बाप है जिसे शेर जवान बेटे की मृत्यु का रत्ती भर भी शोक नहीं। उन्हें क्या पता था कि आप अपने महान तप और त्याग द्वारा एक नवीन संसार बसाने जा रहे हैं। उपस्थित सज्जनों को चाय पीने में और प्रसाद लेने में झिझकते देखकर आपने सबसे पहले स्वयं प्रसाद लेकर खाया और चाय पीनी आरंभ कर दी। आपकी यह शांतमय अवस्था देखकर कई उपस्थित सज्जन ना चाहते हुए भी नतमस्तक होने पर मजबूर हो गए। उठामनी के दिन दूसरे नगरों के महापुरुष भी दिल्ली पहुंच गए और यह अवसर एक समागम का रूप धारण कर लिया। तदोपरांत यही समागम एक महान वार्षिक उत्सव बन गया, जिसमें हजारों मीलों से चल चलकर महापुरुष आपके दर्शनों के लिए आने लगे। यही संत समागम अब भी नियमित रूप से होता है। केवल आपकी इस समय की अवस्था ने जनता को इतना प्रभावित किया कि लोग केवल इसलिए आपको देखने चले आते कि देखें भला वह कौन सा ऐसा बाप है जो अपने जिगर के लाल की मृत्यु पर अविचलित रहा है, और जो देखने आया वह आपका ही होकर रह गया। मोतिया खान पहाड़गंज में निरंकारी स्कूल संगत स्थान। आपकी दिन रात की दौड़ धूप और प्यार भरे प्रचार के कारण आपके अनुयायियों की गिनती इस कदर बढ़ गई कि जनता के बैठने के लिए कोई स्थान लेना अनिवार्य हो गया। दूसरी बात, स्कूलों में स्थान न पाने के कारण महापुरुष बड़ी कठिनाई महसूस कर रहे थे। इन दोनों बातों को सम्मुख रखते हुए आपने संत निरंकारी मंडल के प्रबंधकों को कोई ऐसा स्थान खोजने के लिए कहा जो पहाड़गंज के निकट भी हो और पाठशाला तथा सत्संग स्थान का काम भी दे सके। प्रबंधकों की अनथक कोशिश के उपरांत
मोतिया खान लकड़ मंडी पहाड़गंज में एक ऐसा प्लाट मिल गया जो आपके निवास स्थान से अति निकट भी था और जिसमें इन दोनों के अतिरिक्त अन्य काम भी चल सकते थे। थोड़े ही दिनों के उपरांत प्लाट की सफाई आदि के पश्चात प्रातःकाल का सत्संग उसी प्लाट में होने लगा तथा कच्ची पक्की झुग्गियां बनवाकर बच्चों के लिए चौथी कक्षा तक पढ़ने का प्रबंध भी कर दिया गया। और इस तरह सच्चाई और प्यार भरी आवाज़ पहाड़गंज की सांकरी गलियों में से निकल कर दिल्ली तथा उसके उपनगरों में फैलने लगी। परंतु शायद भगवान आपके इस काम में और तेजी चाहता था जो संभवतः केवल आपके साधु स्वभाव से नहीं आ सकती थी। इसलिए प्रभु ने आपके नाम की गुंजार पैदा करने के लिए एक बार फिर विरोधियों को खड़ा कर दिया, क्योंकि भगवान की नज़रों में एकमात्र यही साधन ऐसा था जिससे बिना कोई पैसा टका खर्च किए आपका नाम दूर दूर तक पहुंच सकता था। दिल्ली के गुरुद्वारों में मीटिंगें और दीवान आरंभ हो गए। गुरुद्वारों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ की बजाय आपके नाम के पाठ शुरू हो गए तथा पतित आत्माएं आपके नाम का सुमिरन करके अपने आप को धन्य मानने लगी। धार्मिक अगुओं ने आपके नाम पर इतना कीचड़ उछाला कि उससे तौबा ही भली, परंतु आपके लिए दिल्ली में होने वाला यह विरोध कोई नई बात न थी, क्योंकि आप रावलपिंडी, कोहमरी तथा पेशावर आदि स्थानों में बहुत कुछ देख चुके थे। आपको पूर्ण विश्वास था कि ये विरोधी अथवा विरोध स्वयं ही पानी की झाग की तरह बैठ जाएंगे। दिल्ली में भी आपने अपने प्रचार को जारी रखा। नित्य प्रति संगत स्थान पर यही उपदेश देते कि केवल गीता ग्रंथ या अन्य कोई धार्मिक पुस्तकों को केवल पढ़ने से कोई लाभ नहीं, पढ़ने मात्र से किसी के भी मन को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यदि आप में से कोई शांति चाहता है तो उसे इन महान ग्रंथों में लिखी हुई बातों को केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि मानना भी होगा। हमें किसी ऐसे जानकार माध्यम अथवा पूर्ण संत की ही शरण लेनी होगी जो स्वयं प्रभु को जानता हो और दूसरों को जानकारी कराने की शक्ति रखता हो। क्योंकि आप केवल पंजाबी भाषा ही पढ़ सकते थे, इसीलिए आप अधिकांश तौर पर गुरुवाणी से प्रमाण दे देकर लोगों को समझाया करते थे, परंतु किसी दूसरे के गीता आदि पढ़ देने पर आप उसकी भी विचार निसंकोच कर दिया करते थे। पंथ के लीडरों तथा अन्य धार्मिक अगुओं का आपसे अधिकतर विरोध इस बात पर था कि आप जनता को पुरानी लकीर तथा रूढ़िवाद से दूर क्यों हटाते हैं। पंथ के अगुआ और सिख धर्म के शिरोमणि आपको केवल इसलिए दोषी समझते थे कि आप लोगों को पाठ आदि कर्मों से रोककर उन्हें गुरबाणी अथवा अन्य धार्मिक ग्रंथों की वास्तविकता समझने की प्रेरणा क्यों देते हैं। इन्हीं दिनों लेखक भी आपके चरणों में पहुंचकर आपकी कृपा द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर चुका था और मेरी इच्छा सदैव यही रहती थी कि जितना समय भी आपके चरणों में व्यतीत हो जाए उतना ही अच्छा है। यही कारण है कि जब कभी भी लोग आपके पास विचार विमर्श के लिए आते, मैं हर समय लगभग आपके पास ही होता था। अक्सर मुझे यह देखकर बड़ी हैरानी होती थी कि आपकी बातों को सत्य मान जाने पर भी लोग अपनी जिद छोड़ने को तैयार न होते थे। जैसे किसी अफीम खाने वाले के लिए अफीम छोड़ना अति कठिन होता है, इसी तरह लोगों को वाद विवाद की अफीम छोड़नी मुश्किल हो रही थी। और तो और अच्छे भले दिमाग रखने वाले और संसारी विद्या के दर्प में दर्पित विद्वानों को भी जब आपकी किसी बात का कोई उत्तर न सूझ पाता तो वे लोग केवल यह कहकर अपनी जान छुड़ाते कि आपके 200-400 अनुयायियों के मुकाबले ये लाखों लोग जो पाठ याद कर रहे हैं सब के सब मूर्ख तो हो ही नहीं सकते। हाय री विद्वता जो यह भी ना जान सकी कि एक आँखों वाला व्यक्ति 10-20 हजार अंधों का मार्गदर्शन कर सकता है अथवा एक अकेली बहती हुई निर्मल धारा लाखों की प्यास बुझा सकने में समर्थ है। यूँ समझिए कि शीशे के बने महलों में रहने वाले स्वार्थी लीडर भी सच्चाई के हाथों
अपने घरौंदे मिटते देखकर पागल हो गए और उन्होंने आपके विरोध की आग को धार्मिक स्थानों से निकालकर गली मोहल्लों तथा बाज़ारों में पहुंचा दिया। बाज़ारों में खुलेआम जलसे होते थे और धार्मिक अगुआ आपको वैसे गालियां निकालते जैसे कि वे किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ कर रहे हों। यहाँ तक कि कई ऐसे सिरफिरे सत्संग स्थान पर पहुंचकर आपके सम्मुख तथा आपके सैकड़ों अनुयायियों की उपस्थिति में ऐसी ऐसी गालियां निकालते गोया वह किसी माँ के पेट से जन्म ना लेकर किसी गंदी नाली में कीड़ों के समान पैदा हुए हों। मैंने अपनी आँखों से देखा है और कानों से ऐसे ऐसे मनुष्यों को गालियां देते हुए सुना है जो भगवे भेष धारण कर अपने आप को संत महात्मा कहलवाते थे। लोग जलूस निकालते और आपके मकान के सामने इकट्ठे होकर हाय हाय के नारे लगाते, परंतु आप पर इन बातों का कभी भी कोई असर नहीं हुआ। जुलाई 1949 की बात है कि महीने के अंतिम दिन थे तथा उस रोज़ गर्मी इतनी थी कि पूछिए मत। जिन्होंने दिल्ली का यह मास देखा हुआ है वे स्वयं ही इन दिनों की गर्मी की तीव्रता का कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहाड़गंज के कुछ मजहबी दीवानों ने 20-25 छोकरों को साथ लिया और आपको गालियां देते हुए आपके मकान के नीचे पहुंचकर अपनी छातियां पीट पीट कर अपनी सभ्यता का मातम करने लगे। संजोग बस मैं भी 8-10 दूसरे सत्संगियों के साथ आपके निवास स्थान पर उपस्थित था। उनका शोर सुनकर मैं नीचे जाने को तैयार हो गया ताकि उन लोगों से 2-2 हाथ कर सकूं, परंतु मुझे ऐसा करते देख आपने तुरंत रोक कर अपने पास बिठा लिया और हंसते हुए कहने लगे, संतों को क्रोध में आने की कोई आवश्यकता नहीं। पथ से भूले हुए पथिकों पर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपितु तरस ही करना बनता है। बेचारे इतनी गर्मी में न जाने कहाँ कहाँ से चल कर आए हैं। हमारा तो यहाँ घर पर बैठे बैठे गला सूख रहा है। जोर जोर से चिल्लाने वालों का तो और भी बुरा हाल होगा। इस बात की समाप्ति के तुरंत बाद ही आपने 2 महापुरुषों से कहा कि वे बर्फ़ से ठंडा किया हुआ पानी नीचे ले जाएं और आने वालों की जल से सेवा करें। मैं चुपचाप बैठा हुआ सब कुछ देखता रहा। ठंडे जल की बाल्टी लेकर 2 सज्जन नीचे चले गए और बड़े प्यार से ठंडे पानी के गिलास भर भर कर उनके आगे कर दिए। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने जल पीते हुए प्रश्न किया कि यह जल किसने भिजवाया है। जल ले जाने वाले सज्जन ने उत्तर दिया कि उसी ने जिसको आप गालियां दे रहे हैं। यह उत्तर सुनकर आने वाले शर्मिंदा होकर लौट गए। मजहबी प्रचारकों के द्वारा अंधाधुंध प्रचार किए जाने पर भी आपके अनुयायियों की गिनती इतनी अधिक बढ़ गई थी कि रविवार को संगत स्थान पर तिल रखने की भी जगह न बचती थी। आपसे जब भी कोई व्यक्ति आकर कहता कि अमुक स्थान पर लोग आपको गालियां दे रहे हैं, या मैं तो गया था अमुक गुरुद्वारे में दर्शनों के लिए, परंतु वहां पर तो सिवाय आपको गालियां देने के और कुछ भी नहीं सुन पाया, तो आप केवल मुस्कुरा भर देते। वास्तविक जिज्ञासु अथवा प्रभु प्रेमी भी निराश होकर आपके पास पहुंचकर आत्मिक आनंद प्राप्त करने लग गए। इन दिनों आप प्रातः की विचार में अपने अनुयायियों को यही उपदेश देते कि आप में से किसी को भी मुझे दी जाने वाली गालियों तथा अपशब्दों का बुरा नहीं मानना चाहिए। पुराने इतिहास आपके सामने हैं और आप में से हर कोई इस ऐतिहासिक तथ्य को भली प्रकार से जानता है कि पहले भी इस संसार वालों ने प्रभु प्रेमियों और संतों महापुरुषों के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया है। संसार के लोगों के पास केवल गालियां और झूठ हैं, इसलिए वे यही वस्तुएं बांट रहे हैं। मेरे पास तो हर एक व्यक्ति के लिए प्यार, आदर और सत्कार है, इसलिए मैं यही वस्तुएं अपने पास आने वालों को बांट रहा हूं। जो वस्तु किसी के पास होती है वह दूसरों को भी वही वस्तु देता है, और जिसके पास कोई वस्तु है ही नहीं वह बेचारा दूसरों को क्या देगा। मेरा तो आप सब से भी यही अनुरोध है
कि तुम संसार को वही दो जो कुछ मैंने आपको दिया है। याद रखिए, हमने दुनिया की तरह लोगों से शरीर अथवा धरती के टुकड़े नहीं जीतने, बल्कि हमने तो दुनिया के दिल जीतने हैं, और दिल केवल प्यार से ही जीते जा सकते हैं। प्रभु का ज्ञान ही एक ऐसी आग है जो हर प्रकार के वाद विवाद और निंदा, नफरत आदि विरोधी भावनाओं को जलाकर राख कर सकती है। इन्हीं दिनों एक दिन आपके निवास स्थान के सामने वाली मुख्य सड़क पर आपके विरोधियों ने एक बहुत भारी दीवान किया, जिसमें बड़े बड़े धार्मिक नेताओं ने संसार भर के अपशब्द आपके विरोध में कहे और जनता को आपके विरोध में खूब भड़काया। मजहबी लीडरों के आग भरे भाषणों को सुन सुनकर हर एक व्यक्ति यह परिणाम निकालने पर मजबूर हो गया कि इस रात को अवश्य ही आपके निवास स्थान पर हल्ला बोल दिया जाएगा। जब कुछ महापुरुषों ने रात के लगभग 10 बजे आपके पास यह खबर पहुंचाई, तो आप हंसते हुए कहने लगे कि तुम व्यर्थ में सोचकर क्यों अपनी नींद हराम करते हो। यह लड़ाई तो मारने वालों अथवा बचाने वालों में है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मारने वालों से बचाने वाला बहुत अधिक शक्ति का मालिक है। सब अपने अपने घरों में जाकर आराम करो, मैं भी सोने लगा हूँ। इतना कहकर आप मुंह ढाँप कर लेट गए। अगली सुबह हमें पता लगा कि बेचारे पुलिस वाले सारी रात इस गली का पहरा देते रहे और उन्होंने किसी व्यक्ति को भी आपके घर के पास तो क्या गली में भी नहीं आने दिया। हैरानी तो इस बात की है कि यह सब कुछ अपने आप ही हुआ। आपकी ओर से ना तो किसी ने थाने में कोई रिपोर्ट लिखवाई थी और ना ही कोई ऐसी शंका पुलिस स्टेशन पर जाकर व्यक्त की थी। इसी प्रातः आपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जब मेरे अनुयायी अथवा ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों में से भी कुछ लोग आकर अपने मन की शंकाएं व्यक्त करते हैं या विरोध का भय प्रकट करते हैं, तो उनकी यह बात स्वाभाविक होते हुए भी संत महापुरुषों के अनुकूल नहीं लगती। आप में से बहुत से व्यक्ति इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि रावलपिंडी में विरोधियों ने मेरे निवास स्थान को आग लगाकर मुझे और मेरे परिवार को भस्म करने का प्रयास किया। मुझे जान से मार देने के मते पकाए, परंतु मेरे इस निरंकार प्रभु ने उनकी एक भी नहीं चलने दी। यहाँ दिल्ली में भी आप अपनी आँखों से बहुत कुछ देख चुके हैं। हमारे सब के दिलों में इस बात का विश्वास होना चाहिए कि यदि यह सर्वव्यापक निरंकार ठीक है और अटल है, तो यह बात भी तीनों कालों में झूठ नहीं हो सकती कि 100-200 व्यक्ति तो क्या संसार की सब शक्तियाँ मिलकर भी ब्रह्मज्ञानी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। दूसरी ओर आपकी ओर से निश्चित की हुई प्रबंध कमेटी ने आप की ओर से सौंपी गई सेवाओं को बड़े ही सुचारू रूप से संभालते हुए अपना तन मन धन निरंकारी मिशन के प्रचार हेतु लगा दिया और सत्संग अथवा प्रचार का काम बड़े सुगठित रूप से होने लगा। और जो भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति आपसे ज्ञान प्राप्ति करने के उपरांत अपने गांव या नगर में वापस जाता, वहीं आपका प्रचारक बन जाता। इधर दिल्ली से अपने कार्यवश बाहर जाने वाले महापुरुष भी थोड़ा सा अवकाश मिलने पर भी प्रभु के ज्ञान अथवा आपकी महानता को प्रकट करने से नहीं चूकते थे। इसी तरह अन्य नगरों में भी निरंकारी सत्संग होने लगा और बाहर के शहरों से बुलावा आने पर आप भी यदा कदा दूसरे शहरों में प्रचार के लिए जाने लगे। इस तरह आपके आशीर्वाद, निजी पुरुषार्थ और प्रबंधकों के परिश्रम से निरंकारी मिशन का यह नन्हा सा पौधा एक ऐसा विशाल वृक्ष बनता चला गया, जिसकी शीतल और आनंदमयी छाया के नीचे प्रत्येक जाति, धर्म और देश का व्यक्ति आकर जीवन का वास्तविक आनंद लूट सकता था। प्रबंधकों के प्रयत्न से संगत के पहले वाले स्थान के साथ ही एक और प्लाट भी मिल गया, जिससे संगत का स्थान कुछ और खुला हो गया तथा संत निरंकारी मिडिल स्कूल ने भी संत निरंकारी हायर सेकेंडरी स्कूल का रूप धारण कर लिया, जहां
प्रातः और सायं आकर लोग आत्मिक आनंद प्राप्त करते और इसके उपरांत स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी सांसारिक विद्या ग्रहण करते। मोतिया खान पहाड़गंज में संगत स्थान पर हर प्रकार की सेवा भक्त रामचंद्र जी ही करते थे। भक्त रामचंद्र जी दिन रात इसी स्थान पर रहकर आपका यशोगान अपने जीवन के अंतिम श्वासों तक करते रहे। भगत जी की प्रेरणा और कोशिश से रात के समय का सत्संग भी निश्चित हो गया और प्रभु प्रेमी सुबह शाम यहाँ आकर आत्मिक तृप्ति प्राप्त करने लगे। इतना सब कुछ हो जाने पर भी आपके विरोधी अपने काम पर डटे हुए थे। आप जिस नगर में भी पहुंच जाते वहीं पर ही ये धर्म के नाम लेवा अपनी सभ्यता का प्रदर्शन करने के लिए कोई ना कोई तूफान अवश्य खड़ा कर देते। परंतु उनके विरोध ने तो दिल्ली से बाहर के नगरों में भी आपके प्रचार को लाभ ही पहुंचाया। प्रत्येक स्थान और नगर में 10-10, 20-20 जिज्ञासु आपकी विचार सुनने के उपरांत ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके अनुयायियों में वृद्धि करने का कारण बन जाते। भारत के किसी भी नगर या गांव में आपके विरोधियों के पांव ना टिक सके और अब आपके अनुयायियों की गिनती सैकड़ों से बढ़कर हजारों तक पहुंच चुकी थी। ज्यों-ज्यों आपके अनुयायियों की गिनती बढ़ती गई, प्रबंधक महापुरुषों की निस्वार्थ सेवा और लगन के कारण संगत के सारे कार्य सुचारू ढंग से एक नियमित रूपरेखा के अनुसार होते चले गए। इन दिनों जहाँ कहीं भी आपको जाना होता था तो या तो आपको पैदल जाना पड़ता अथवा सवारी के लिए टांगा आदि किसी सवारी का प्रबंध करना पड़ता, जिसके कारण केवल आने जाने में ही आपका बहुत सा मूल्य समय नष्ट हो जाता तथा आपके सभी अनुयायी हृदय से यह चाहते तो थे कि आपकी आवाजाही के लिए किसी न किसी निजी वाहन का प्रबंध हो जाए, परंतु सोचने से आगे न बढ़ पाते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि आपके अधिकांश अनुयायी धनवान न होकर अपने हाथों से काम करके अपना जीवन व्यतीत करने वाले थे। लोगों के दिलों की बात को भांपते हुए एक दिन भाई साहब संतोष सिंह जी ने सत्संग में खुले शब्दों में कह दिया कि दुनिया के छोटे मोटे आदमी तो मोटरों से घूमते फिरते हैं, वह भी केवल अपने निजी काम के लिए, परंतु हमारे सद्गुरु को तो परोपकार के काम के लिए किराए की सवारी की बाट जोहनी पड़ती है। और कहने के साथ ही साथ आपने अपनी पत्नी का स्वर्णहार जो कि लगभग 10 तोले का था मोटर कार खरीदने के लिए आपके चरणों में भेंट कर दिया। भाई साहब संतोष सिंह जी के पहल करने की ही देर थी कि सच्चाई के परवाने धन की सेवा के लिए उमड़ पड़े और लगभग एक सप्ताह के भीतर ही एक बड़ी फोर्ड गाड़ी आपके लिए खरीद करके आपको भेंट कर दी गई। मोटर कार का आना था कि आपने घर से वनवास ले लिया और दिन रात देश के नगरों तथा गांवों में घूम घूम कर संसार के लोगों तक सच्चाई का अमर संदेश पहुंचाने लगे, जिसके कारण बहुत ही थोड़े समय में आपके अनुयायियों की गिनती करना कठिन हो गई। दास इस वीडियो को यहीं पर विराम देगा। इससे आगे का लेख लेकर के आपके श्री चरणों में अगले वीडियो में उपस्थित होगा। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि जहाँ सतगुरु का आदेश है निरंकारी साहित्य को पढ़ना और सुनना, तो दास ये अरदास करता है कि आप सभी संत महापुरुष इस निरंकारी मिशन के साहित्य दुर्लभ पुस्तक युग पुरुष को जहाँ स्वयं पढ़ें, वहीं जितने भी कांटेक्ट हैं आपके मोबाइल में उन सब महापुरुषों को शेयर करें, जिससे विलुप्त हो चुकी यह युग पुरुष पुस्तक एक बार पुनर्जीवित हो सके और इसको पढ़ करके सुन करके इसमें लिखी गई एक ही एक प्रेरणादायक बातों का हम लाभ ले पाएँ। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ और एक अरदास की बोलने के दरमियान बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, तो दास उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी है। और पुनः वही अरदास की आप संत माई बाप हैं, कृपावंत हैं, दया के सागर हैं, अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखिए, जिससे दास भी इस निरंकार के एहसास में रहते हुए सतगुरु के बताए हुए एक एक आदेशों का ज्यों का त्यों पालन करते हुए आप सभी संत महापुरुषों का सत्कार कर पाए, सम्मान कर पाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय।
महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।